हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लेकर आ गए हैं क्लास 9th मानिटरी रेसिडेंशियल स्कूल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश का सेक्शन। आप देख सकते हैं सेक्शन आपका ई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ई इंग्लिश। इसमें भी आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा और देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। आप भी हमारे साथ वीडियो में बने रहें आखिर तक, ताकि आपको पता चले कि किस तरह का प्रश्न आपको इंग्लिश में पूछा जाने वाला है और क्या-क्या प्रश्न आपको आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा है 81 नंबर का प्रश्न। इससे पहले भी हमने सारे वीडियोज़ बना दिया है आपको, जो है मैथ का बनाया है, साइंस का बनाया है, हिंदी का भी डाला है, तो आप उन वीडियोज़ को भी देखेंगे। तो चलिए अभी हम इंग्लिश का देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अम्यूज़मेंट। सिनोनिम ऑफ अम्यूज़मेंट यानी अम्यूज़मेंट का माना इसमें से कौन-सा है? ठीक है? फन, राइवल, हाइड या वरीड। तो 81 का क्या हो जाएगा? अम्यूज़मेंट का मतलब फन होता है। आपने सुना होगा अम्यूज़मेंट पार्क, यहाँ पे जहाँ पे फन और मस्ती की जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 82 चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंफीरियर। इंफीरियर का जो है उल्टा क्या है? एंटोनिम का मतलब उल्टा होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, सिनोनिम और एंटोनिम, ठीक है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपने इस शब्द को सुना होगा, ठीक है? यानी कमतर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अधिकतर। तो आप उस हिसाब से भी ऑप्शन को माना के हिसाब से आप जो है पता करेंगे। तो एंटोनिम ऑफ इंफीरियर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी सुपेरियर, ठीक है? 83 नंबर चूज़ द मोस्ट सूटेबल प्रीपोज़िशन। ही इज़ स्टैंडिंग, उसके बाद खाली जगह मी है, तो क्या लगेगा आपका? एट लगेगा, बिसाइड लगेगा, इन लगेगा या फिर फ्रॉम लगेगा। 83 का क्या हो जाएगा आपका? बिसाइड यानी ही इज़ स्टैंडिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में खड़ा है, ठीक है? अगला सवाल है फॉर 84 चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। मेंटल हेल्थ डिपेंड्स सेवरल फैक्टर्स ऑन, बाय, फ्रॉम या फिर ऑफ। तो मेंटल हेल्थ जो है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 84 का क्या हो जाएगा? ए यानी मेंटल हेल्थ डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। 85 चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। आई एम वेटिंग माई हस्बैंड एट इन फोर ऑफ, यानी इस जुमले का मतलब है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए इंतजार कर रहा हूँ या फिर मैं अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? तो 85 का क्या हो जाएगा? सी 4, आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, ठीक है? अगला सवाल है 86 चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन फॉर इस सब्जी को मत खाओ, ठीक है? वेजिटेबल डोंट ईट। जब मत खाओ वाला कोई सेंटेंस होगा तो सबसे पहले ये है कि कोई डोंट से स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं पहला वाला भी नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा, तो सी और डी बचा। तो डोंट वेजिटेबल ईट दिस। डोंट के बाद पहले क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगा। तो यहाँ नाउन आ गया, ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? डोंट ईट दिस वेजिटेबल, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल। चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन फॉर दिस। राधा को सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो सबसे पहले सभी लोग आएगा यानी एवरीबॉडी आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरीबॉडी नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। उसके बाद नोज़ आएगा, एवरीबॉडी नोज़ आएगा, तो यहाँ पे देखिए नोज़ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 87 का? ऑप्शन नंबर ए, एवरीबॉडी नोज़ राधा, ठीक है? अगला है 88 सेलेक्ट द डायरेक्ट स्पीच ऑफ जीवन आस्क्ड मी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछा। पहले आपको एंटोनिम सिनोनिम पूछा, फिर आपका जुमला का जो है अर्थ पूछा आपको यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको दे रहा है क्या? डायरेक्ट स्पीच से भी आपको प्रश्न आया हुआ है। तो 88 का सेलेक्ट द डायरेक्ट स्पीच ऑफ जीवन आस्क्ड मी इफ आई कुड गिव हिम माय कार। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर 88 का? जीवन सेड टू मी। जीवन आस्क्ड मी मतलब जीवन सेड टू मी कैन यू गिव मी योर कार, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देखिए सी और डी का दोनों ऑप्शन एक जैसा है, जीवन सेड टू मी कैन यू गिव मी योर कार, ये दोनों है, तो ये दोनों बिल्कुल सही है। जीवन सेड टू मी कैन यू गिव मी योर कार, डी में भी दिया हुआ जीवन सेड टू मी कैन यू गिव मी योर कार। अगला सवाल है 89 सेलेक्ट द एक्टिव वॉइस ऑफ द गिटार इज बीइंग प्लेड बाय संगीता, यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से पूछा है और वो नरेशन से पहला 88 सवाल जो था 88 नंबर वो नरेशन का सवाल था, ठीक है? तो सेलेक्ट द एक्टिव वॉइस ऑफ द गिटार इज बीइंग प्लेड बाय संगीता। तो संगीता हैज टू प्ले द गिटार, संगीता इज प्लेइंग द गिटार, संगीता विल प्ले द गिटार, संगीता प्लेड द गिटार। ये कंटीन्यूअस टेंस है, द गिटार इज बीइंग प्लेड बाय संगीता, तो यहाँ पे जो कंटीन्यूअस टेंस है वही आपका संगीता इज प्लेइंग द गिटार, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल है 90 सेलेक्ट द पैसिव वॉइस ऑफ सेंड फॉर ए हाउसकीपर। सेंड फॉर ए हाउसकीपर ये जो है अम्र है, ठीक है, ऑर्डर है, तो इसको किस तरह से बनेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन क्या है देख लीजिए, लेट ए हाउसकीपर बी सेंड फॉर, हाउसकीपर बी सेंड फॉर बाय अस, हाउसकीपर हैज बी सेंड फॉर, सेंडिंग ए हाउसकीपर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक। इस तरह का जब भी होगा जैसे सेंट हाउसकीपर, तो शुरुआत क्या हो जाएगा? लेट से शुरू हो जाएगा, इसलिए जो लेट वाला होगा आप उससे मार देना, लेट ए हाउसकीपर बी सेंड फॉर। अगला सवाल है 91
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए इसमें जो शब्द सही लिखा हुआ, स्पेलिंग सही है, उसको आपको चूज करना है। तो आप इसे देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड या फिर मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड, ये दिया हुआ है, ये आपका, लेकिन एक्चुअल वर्ड क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऑप्शन 91 का क्या हो जाएगा, सी, ये बिल्कुल सही है। 92, चूज द करेक्टली स्पेल्ड रॉन्ग अमंग द फॉलोइंग वर्ड, ये भी वही है, करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करना है। पेनाल्टी, पेनाल्टी का सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पेनाल्टी, PENALTY, ठीक है, पेनाल्टी। ठीक है, 93, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ये भी है, किसका है, नेसेसरी का है। तो आप देख सकते हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नेसेसरी का। अगला सवाल है 94, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पे खाली जगह में आप इसमें से जो वर्ब सही है वो आपको डालना है। सुनील सक्सीडेड बिकॉज ही, खाली जगह हार्ड, ही वर्किंग, ही वर्क, ही वर्क कैन वर्क। ही के बाद सिर्फ डायरेक्ट वर्किंग नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, अब ये दोनों बच गया। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सुनील सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क, सुनील कामयाब हुआ क्योंकि उसने अच्छा काम किया, तो क्या हो जाएगा, वर्कड, बी हो जाएगा, 94 का बी। अगला है 95, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस मेगा, टू डू इट, आउट, वुड, शुड, विल। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आउट, वुड, शुड, विल में 95 का हो जाएगा आउट, यानी मेगा आउट टू डू इट। 96, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस हैज सिंड हिज हेल्थ, कैन स्मोक, स्मोक, विल स्मोक, स्मोकिंग। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 96 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग हैज सीन्ड हिज हेल्थ। अगला है 97, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। आई एम वेरी, यहाँ भी प्रीपोजिशन पूछा है, बाय, एट, ऑफ, ऑन। आई एम वेरी प्राउड ऑन माई सन, आई एम वेरी प्राउड ऑन माई सन, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको करना है आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है। 98, चूज मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, देयर आर कोकोनट ट्रीज द रिवर अलोंग इनटू एट ओवर। 98 क्या हो जाएगा, अलोंग, यानी नदी किनारे जो है आपका कोकोनट ट्रीज है। 99, चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन फॉर, वो 2 दिनों से बीमार है, ही हैज सिक फ्रॉम 2 days, ही इज सिक सिंस 2 days, ही हैज बीन सिक फ्रॉम द डेज, ही हैज बीन सिक फॉर 2 days। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 99 का, डी, ही हैज बीन सिक फॉर 2 days। अगला और आखिरी सवाल है हमारा इंग्लिश का, चूज द सिनोनिम ऑफ एल। एल का जो है सिनोनिम क्या होता है, एल का माना क्या होता है, बोस्ट, क्लेम, शाउट या फिर पुल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और वीडियो पसंद भी आ रहा होगा, तो इसे लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए तो कर ले और नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, क्योंकि लगातार और भी वीडियोस आपके लिए यहाँ पे डलने वाला है, नोट्स वगैरह भी आपको इसके लिए मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।